Question is, determine the value of phase difference between the current and voltage in given series LCR circuit. तो हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है करंट एंड वोल्टेज इन दिस गिवन LCR सर्किट्स, जहाँ पे AC वोल्टेज हमें गिवन है V0 साइन 1000t प्लस 5 एंड सेकेंड पार्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर विच मे बी joined suitably to कैपेसिटर C दैट वुड मेक द पावर फैक्टर यूनिटी। और सेकेंड पार्ट में हमें कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिस कैपेसिटर को इस गिवन कैपेसिटर के साथ ऐड करने के बाद इस सर्किट का पावर फैक्टर हो जाएगा यूनिटी। तो ये क्वेश्चन CBSE 2014 में आया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइड बाय R। दिस इज फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। पहले इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। XL विल बी ओमेगा इंटू L। जो वोल्टेज सप्लाई गिवन है ये किसके इक्वल होती है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t प्लस 5। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ AC सप्लाई। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ गया 1000 इंटू L क्या गिवन है 100 इंटू मिली हेनरी इज 10⁻³ तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी XL विल बी 10⁵ इंटू 10⁻³ दैट इज 100 एंड यूनिट विल बी ओम। नाउ XC विल बी 1/ωc 1 डिवाइड बाय ओमेगा इज 1000 एंड C इज 2 माइक्रोफेरेड 2 इंटू 10⁻⁻6 तो वो मैं ऊपर ले जाऊंगी 10⁻6 एंड दिस इज 10⁻3 तो यहाँ से आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 500 ओम। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है XC इज ग्रेटर देन XL। तो इस कंडीशन में जो हमारा LCR सर्किट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट। और कैपेसिटिव सर्किट केस होता है करंट लीड करता है वोल्टेज को। I मीन्स करंट will lead voltage by a phase difference of phi। तो ये phase difference हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। Now we can change this formula to phi is equal to tan inverse XC minus XL by R। ये क्या केस होगा when XC is greater than XL। सो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। and phi will be tan inverse XC is 500 minus XL डिवाइड बाय R कितना गिवन है 400 ओम। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 क्या होता है, phi will be 45 डिग्री। So this will be the phase by which current will leads voltage by a phase difference of 45 डिग्री। यहाँ ये जो वर्डिंग है दैट करंट विल लीड्स वोल्टेज विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री, यहाँ पे इसको परफेक्ट वे से लिखना बिकॉज कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि XL माइनस XC वाला फॉर्मूला यूज़ करना है या XC माइनस XL। हमें मेन डिफरेंस इस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो फेज डिफरेंस दोनों फॉर्मूले से सेम आएगा। अगर इस केस में XL ग्रेटर होता है XC से तो क्या होता है, वोल्टेज विल लीड करंट विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर हमने एक कैपेसिटर को इस गिवन कैपेसिटर के साथ ऐड किया तो उस कैपेसिटर को ऐड करने के बाद इस LCR सर्किट की पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। इट मीन्स पावर फैक्टर विल बी 1। तो हमें कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस केस हम लेट कर लेते हैं कि हमने इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक कैपेसिटर को ऐड किया C डैश एंड दिस C वाज 2 माइक्रोफेराड। सो नाउ हम C की क्या वैल्यू लेंगे, C विल बी C इक्विवेलेंट एंड इन केस ऑफ पैरेलल उसका क्या फॉर्मूला होता है C प्लस C डैश 2 माइक्रोफेराड प्लस C डैश, जहाँ से हमने C डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो हमें क्या कंडीशन गिवन है कि इस सर्किट का पावर फैक्टर विल बी यूनिटी, दैट इज़ वैल्यू उसकी हो जाएगी 1। और पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, कोस फाई इज़ 1 वेयर फाई इज़ द फेज डिफरेंस। तो इस कंडीशन से फाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए, फाई इज़ 0 डिग्री बिकॉज कोस 0 इज़ 1। तो इसको अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, दैट इज़ फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाई आर। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर। फाई की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो tan 0 की क्या वैल्यू होती है 0, देन एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से हमारी क्या कंडीशन आ गई, एक्स सी विल बी इक्वल टू एक्स एल। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा एल। तो यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ओमेगा इज़ 1000, ओमेगा यहाँ क्या गिवन था हमें 1000 इंटू सी, अब क्या हमारा आ गया सी इक्विवेलेंट दैट इज़ 2 माइक्रोफेराड प्लस सी डैश इक्वल होगा 1/1000 इंटू एल। एल इज़ 100 मिली हेनरी। तो यहाँ से 1000 को हम ले जाएंगे राइट साइड इंटू 1000, दिस विल कैंसल एंड सी डैश विल बी 1 डिवाइड बाई 10⁵। ये टर्म क्या हो जाएगी -2 इंटू 10⁻⁻6 एंड सी डैश विल बी 10⁻⁻5। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए पावर को सेम करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी 10 -2 इंटू 10⁻⁻6 और क्या आ गया हमारा 8 माइक्रोफेराड। तो ये जो हमने कैपेसिटर ऐड किया पैरेलल में, उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8 माइक्रोफेराड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।